मोहल्ले की हंसी, खेल और तालियों के बीच आज कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको हिला कर रख देगा। जिस आर्य सर को सब आदर्श मानते थे, आज वही मिट्टी में गिरने वाला है। मीरा की चालें अब खुले मैदान में उतर चुकी हैं और अखाड़े में जो टकराव होने वाला है वो सिर्फ ताकत का नहीं, इज्जत और रिश्तों का भी है। मोहल्ले में आज अलग ही रौनक थी। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, बच्चों की हंसी, बड़ों की तालियां और हर चेहरे पर स्पोर्ट्स डे का जोश साफ दिखाई दे रहा था। नींबू रेस से लेकर बकेट रेस तक सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। हर खेल के साथ भीड़ और उत्साहित होती जा रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खेल सिर्फ खेल नहीं रहने वाले। यहीं से एक बड़ी कहानी की शुरुआत होने वाली है। जब बकेट रेस शुरू हुई और आर्य सर और गोपाल जी दोनों मैदान में उतरे तो पूरा मोहल्ला अचानक शांत हो गया, जैसे सबकी निगाहें सिर्फ इन दोनों पर टिक गई हों। एक एक करके बाकी खिलाड़ी बाहर होते गए और आखिरकार मैदान में सिर्फ दो लोग बचे, आर्य और गोपाल। आखिरी बॉल डालनी थी, जीत बस एक कदम दूर थी। आर्य सर दौड़े, सबकी सांसें थम गई और तभी आर्य सर ने जानबूझकर बॉल हाथ से छोड़ दी। गोपाल जी जीत गए। तालियां बजीं, लेकिन कुछ तालियों में खुशी नहीं, हैरानी छुपी हुई थी। पुष्पा ने अनु की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि क्या तुम्हें नहीं लगता आर्य जानबूझकर हार गए? अनु की आंखें भी वही सवाल पूछ रही थीं। उसने बस इतना कहा कि हाँ मां, मुझे भी यही लगा। और यहीं से शक्ति पहली चिंगारी भड़क चुकी थी। खेल खत्म होने के बाद अनु जब गोपाल जी को जूस देने पहुंची तो गोपाल जी की आंखों में जीत की खुशी कम और समझ की चमक ज्यादा थी। उन्होंने अनु को देखते ही कहा कि मुझे सब पता है, मैंने देखा था तुम और पुष्पा कैसे बकेट रेस में आर्य सर को चीयर्स कर रहे थे, और आज देखो तुम्हारे आर्य सर ने मुझे जीतने दे दिया। ये सुनकर अनु चौंक गई, उसके हाथ कांप गए। गोपाल जी वहीं रुक गए, जैसे उनके दिमाग में कोई बात अटक गई हो। उन्होंने सीधे आर्य सर से सवाल कर दिया कि क्या तुम जानबूझकर हारे थे? आर्य सर कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले कि क्या सबको समझ आ गया? और फिर वो एक कहानी सुनाने लगे। बोले कि जब मैं और हर्ष खेलते थे, माँ हमेशा हमें चीयर्स करने आती थीं। जीत चाहे मेरी हो या हर्ष की, माँ उतनी ही खुश होती थी क्योंकि मेडल एक ही घर में आता था। गोपाल जी ने हैरानी से पूछा कि इसमें क्या खास है? तब आर्य ने वो बात कह दी जिसने सबको चुप करा दिया। बोले कि आज भी चाहे मैं जीतूं या आप, मेडल तो एक ही घर में आएगा, शादी के बाद। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जरूरत पड़ी तो वो घर जमाई बनने को भी तैयार हैं। ये सुनते ही माहौल बदल गया। कुछ चेहरे मुस्कुराए, कुछ चौंक गए और कुछ जल उठे। वहीं दूसरी तरफ पिट्ठू वाले खेल में रजनी और पुष्पा की पुरानी खटास भी खत्म हो गई। दोनों की दोस्ती फिर से शुरू हो गई। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। आखिरी मुकाबला, अखाड़ा, जहां आर्य सर अकेले बीच मैदान में खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा, कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। मोहल्ले वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई बोला आर्य सर बहुत फिट हैं, हम नहीं लड़ सकते। गोपाल जी ने भी आवाज लगाई कि कोई तो आगे आए। लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक भारी कदमों की आवाज आई। सबने पलट कर देखा और वहीं रघु की एंट्री हुई। उसके साथ मीरा का पहलवान, कद काठी, आंखों में घमंड और चेहरे पर जीत का भरोसा। मीरा दूर से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये सब पहले से प्लान था। उसने रघु को साफ कह दिया था कि किसी भी हालत में आर्य सर को जीतने मत देना, क्योंकि वो जानती थी कि आर्य इस स्पोर्ट्स डे के जरिए गोपाल शर्मा को इम्प्रेस करना चाहते हैं, और मीरा ऐसा होने नहीं देगी। अखाड़े में जैसे ही पहलवान और आर्य आमने सामने आए, तालियों की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। अनु और पुष्पा दिल से आर्य को चीयर्स कर रही थीं, लेकिन मीरा की नजरें सिर्फ एक ही चीज देख रही थीं, आर्य की हार। मुकाबला शुरू हुआ। आर्य ने टक्कर दी, एक बार नहीं, दो बार, लेकिन पहलवान की ताकत कुछ और ही थी। अचानक एक जोरदार दाव चला और आर्य सर धूल में गिर पड़े। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। अनु की चीख गले में अटक गई। क्या यही अंत है? क्या आर्य यहीं हार जाएंगे, या ये गिरना किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? अगर आप भी ये देखकर शॉक्ड हो गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए, क्या आर्य सर फिर से उठ पाएंगे या मीरा की चाल आखिरकार सफल हो जाएगी? क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, असली मोड़ अब आने वाला है। आर्य सर के जमीन पर गिरते ही पूरे मोहल्ले की सांसें थम गईं, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। धूल हवा में उड़ रही थी और उसी धूल के बीच आर्य सर की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। पहलवान सीना चौड़ा करके खड़ा था, उसके चेहरे पर जीत की हंसी और आंखों में घमंड साफ छलक रहा था। मीरा दूर से ये नजारा देख रही थी।
और उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान फैल चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि आज आर्य सर उठ नहीं पाएंगे, लेकिन वो भूल रही थी कि ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, जज्बे की भी है। अनु की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पुष्पा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रही हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। तभी पहलवान ने तंज कसते हुए कहा कि और कोई दाव बचा है मास्टर साहब, या मान ले आप हार गए। ये सुनते ही गोपाल जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, आर्य उठ सकता है। लेकिन मोहल्ले वाले आपस में बात करने लगे। कोई कहने लगा कि अब आर्य सर नहीं उठ पाएंगे, तो कोई बोला कि सामने वाला बहुत ताकतवर है। तभी अनु की नजर आर्य पर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द जरूर था, लेकिन हार नहीं। उसी पल अनु ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि आर्य सर, आप ऐसे हार नहीं सकते। आपने तो हमें सिखाया है कि गिरकर उठना ही असली जीत होती है। ये शब्द जैसे किसी चिंगारी की तरह आर्य के अंदर चल उठे। उन्होंने उंगलियां हिलाईं, फिर हाथ, और धीरे धीरे अपने घुटनों के बल खुद को ऊपर खींचा। मोहल्ले में फुसफुसाहट फैल गई। मीरा की आंखें फैल गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना सब होने के बाद भी आर्य उठ रहे हैं। आर्य सर लड़खड़ाते हुए खड़े हुए। इस बार उनकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ फैसला था। उन्होंने सीधे पहलवान की आंखों में देखा, जैसे कह रहे हों कि अब बहुत हो चुका। मुकाबला फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। आर्य हर दाव सोच समझ कर चला रहे थे। पहलवान की ताकत अब भी ज्यादा थी, लेकिन आर्य की चालाकी और जज्बा उस ताकत पर भारी पड़ने लगा। गोपाल जी ने यह सब देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आर्य को गलत समझा था। वो आगे बढ़कर बोले कि आर्य, अब बस करो, खुद को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन आर्य ने बिना पीछे देखे कहा कि कुछ लड़ाइयां खुद के लिए नहीं, सच के लिए लड़ी जाती हैं। ये सुनते ही मीरा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं आर्य सिर्फ पहलवान को ही नहीं, उसकी साजिश को भी न गिरा दे। मुकाबले के बीच अचानक आर्य ने पहलवान को ऐसा घुमाया कि वो संतुलन खो बैठा। भीड़ से एक साथ आवाज निकली, अब या कभी नहीं। अनु की आंखों में उम्मीद लौट आई। पुष्पा ने भगवान का नाम लिया और अगले ही पल आर्य ने पूरी ताकत के साथ पहलवान को उठाकर जमीन पर पटक दिया। अखाड़ा धूल से भर गया। कुछ पल तक कुछ दिखा नहीं। जब धूल छटी तो नजारा बदल चुका था। पहलवान जमीन पर पड़ा था और आर्य उसके ऊपर खड़े थे। मोहल्ला तालियों और नारों से गूंज उठा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। पहलवान ने दर्द में कराहते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि मुझे ये सब करने को मजबूर किया गया था। ये सुनते ही गोपाल जी और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आर्य ने उसे उठाया और पूछा कि किसने मजबूर किया। पहलवान की नजरें सीधे मीरा पर जाकर टिक गई। मीरा एक कदम पीछे हटी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। गोपाल जी की आवाज गूंज उठी, मीरा, ये सब क्या है? अब मीरा के पास छुपाने को कुछ नहीं बचा था। उसका झूठ, उसकी चालें सब धीरे धीरे सामने आने लगी। अनु ने आर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही सवाल भी कि आगे क्या होगा। क्या मीरा का सच पूरी तरह सामने आएगा या वो फिर कोई नई चाल चलेगी? अगर आप भी ये देखकर हैरान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो रिश्तों की दिशा बदल देगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है मीरा को उसकी सज़ा मिलेगी या कहानी में आएगा कोई और ख़तरनाक मोड़, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो बस एक नए तूफान की शुरुआत है।